अस्सलाम-ओ-अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अलाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम करेंगे 9th क्लास की फिज़िक्स का टॉपिक नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर से मुतल्लिक़ पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का यूज़ क्या होता है, वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स क्या होते हैं। सिमिलरली अगर हम आज के लेक्चर और आज की वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम सिक्रू गेज के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। सिक्रू गेज क्या है बेटा? सिक्रू गेज भी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का हमें बेनिफिट और फ़ायदा ये है कि ये हमें वर्नियर कैलिपर से ग्रेट एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट देता है। तो ये एग्जैक्ट अगर हम बात करें उसकी वर्नियर कैलिपर की, तो वो एक सेंटीमीटर का 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा तक मेजर कर सकता है। और अगर हम बात करें सिक्रू गेज की, तो सिक्रू गेज की ये खासियत है और ये खूबी है कि ये उसी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक भी कैलकुलेट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन अगर देखें इसकी, तो सिक्रू गेज क्या है? सिक्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन वर्नियर कैलिपर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सिक्रू गेज होता है इसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ग्रेट होती है। अगर इसका दूसरे नेम को देखें तो इसका अदर नेम भी है, जिसको हम कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर सिक्रू गेज। इसको हम माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट रीडिंग भी हमें मेजर करके दे सकता है। अब इसके पार्ट्स हैं, जैसा कि उसके पार्ट्स से बिल्कुल सिक्रू गेज के भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर पार्ट्स: यू शेप, फ्रेम एंड स्टड। सबसे पहले इसका जो पार्ट है बहुत ही जो अहम किरदार है इन दो चीज़ों का है, यू शेप, फ्रेम एंड स्टड। देन हालो सिलेंडर विद मेन स्केल है, थिम्बल है और रैचेट है। अब देखें ये डायग्राम आपके सामने है, ये देखें। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये वाला जो है ना यू शेप फ्रेम, जिसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि ये यू शेप जो फ्रेम है, इस फ्रेम की मदद से हम क्या कहते हैं, इस फ्रेम के अंदर हम कोई भी बॉडी को जो है वो कहते हैं उसे रखेंगे और इसको हम वहाँ पे क्लोज़ करेंगे। देन क्या होता है कि ये स्टड है, ये स्टड की मदद से हम यहाँ से रैचेट को इसको टाइट करेंगे। रैचेट टाइट करने से यहाँ पे हमारा कोई भी जो हम सिलेंडर है जिसकी आप मेजरमेंट को फाइंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। और ये उसका लॉक है, जब यहाँ पे कोई भी सिलेंडर आप रख लेंगे तो देन यहाँ से वो क्या कर लेंगे, आप लॉक कर लेंगे। लॉक के बाद इसके भी 2 स्केल हैं, जैसा कि वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल थे, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। यहाँ पे ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है स्केल, ये वाला मेन स्केल है, और ये वाला जो स्केल आपको नज़र आ रहा है ये स्केल बेटा सर्कुलर स्केल है। क्यों सर्कुलर है? क्योंकि ये एक सर्कल में मूव करेगा। वहाँ पे जो स्केल था वर्नियर कैलिपर में वो हमने उसको नाम दिया था वर्नियर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल है। तो ये जो होता है हमारा मेन स्केल, ये अंदर से हालो होता है, हालो सिलेंडर होता है। यहाँ पे ये रैचेट है, इस रैचेट की मदद से आप इजीली उसको क्या करवा सकते हैं, वो जो ये हमारा स्टड है इसको आप मूव करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं। जब आप फिक्स करते हैं तो उसके बाद इसको लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद है जी इसकी थिम्बल। ये थिम्बल को भी आप रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्केल ऑफ सिक्रू गेज क्या है कि 2 स्केल मैं आपको बता चुका हूँ। एक स्केल क्या होता है, मेन स्केल होता है, और एक क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास वर्नियर कैलिपर ये सिक्रू गेज यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि सिक्रू गेज क्या होता है। ये देखें बेटा, ये आपका एक सिक्रू गेज है, जैसा कि डायग्राम में नज़र आता बिल्कुल वैसा ही आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें, ये वाला जो चीज़ है ये इसका क्या है, यू शेप फ्रेम है। अब ये वाला क्या है, इसका स्टड है, और ये इसका क्या है, स्पिंडल है। अब देखें ये वाला अगर मैं इसको मूव करवाऊँ, ये क्या है, इसका रैचेट है। इस रैचेट की मदद से आप इसको इजीली मूव करवा सकते हैं। ये रैचेट है। अब देखें रैचेट को अगर मैं मूव करवाता हूँ तो ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ हालो सिलेंडर एंड दिस इज़ आल्सो नोन एज मेन स्केल। इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल ऑफ सिक्रू गेज। और ये वाला जो ऊपर रोटेट कर रहा है, ये थिम्बल की मदद से अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ स्पिंडल की मदद से, तो ये वाला क्या है जी, ये इसका सर्कुलर स्केल है। अब इसके ऊपर रीडिंग की अगर बात की जाए तो रीडिंग देखिए, मेन स्केल की रीडिंग टोटल होगी यहाँ पे 25 मिलीमीटर तक। अगर कैमरा क्लोज होता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन देखें ये आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जानवर आप देखेंगे तो आपको ये रीडिंग 25 मिलीमीटर तक ही मिलेगी। उसके बाद ये वाला जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो 0 से लेकर 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। अब इसका फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी बॉडी, अगर मैं कोई आपको यहाँ पे बॉडी चेक करवाऊँ, ये देखें, लेट्स सपोज ये हमारा एक सिंपल स्मॉल बॉब है। इस बॉब को मैं क्या करता हूँ जी, इन दोनों स्टड्स के दरमियान मैं फ़िक्स करवाता हूँ।
फिक्स करवाने के बाद ये वाली जो चीज़ है जो मैंने आपको बताया था लॉक है, इसको आप लॉक कर लें। ये लॉक आपको इसलिए फ़ायदा देगा कि अब ये जो है आपका सिलेंडर उसमें मूव नहीं कर पाएगा। अब देखें यहाँ से आप इसकी मेन स्केल वाली रीडिंग जो है वो आप मेजर करेंगे। जितनी मेन स्केल वाली रीडिंग होगी और ये वाला जो आपका सर्कुलर स्केल है जिस लाइन से वो मैच करेगा, उन दोनों रीडिंग को एक फार्मूला के ज़रिए आप फाइंड करके इसका डायमीटर फाइंड करते हैं। वो लास्ट में आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल भी करवाऊंगा जिसमें हम किसी भी बॉब का डायमीटर इजीली फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट हिस्से। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो पिच, बेटा जी पिच जो है ना इसमें बहुत ही अहम किरदार है। पिच आपको बहुत ही याद होना चाहिए क्योंकि ये पिच जो है ये अक्सर आपको एनुअल एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। अब पिच क्या है, पिच मैं आपको बताता हूँ। इसी से ही ये लॉक को मैं इसको लूज़ करूँगा। लूज़ करने के बाद ये देखें पिच क्या होगा। पिच ये है बेटा इसकी कि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है सर्कुलर स्केल, अगर इस एक सर्कुलर स्केल को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 कंप्लीट रोटेशन करवाऊंगा तो 1 कंप्लीट रोटेशन के साथ इसी मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर आपका आगे रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग, इन दोनों रीडिंग को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो यहाँ पे आपको फार्मूला में भी नज़र आएगी। व्हेन थिम्बल कंप्लीट 1 रोटेशन द स्पिंडल मूव 1 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया कि जब उसको हम मूव करवाते हैं तो स्पिंडल जो होता है वो 1 मिलीमीटर तक रीडिंग देता है मेन स्केल के ऊपर अलोंग द इंडेक्स लाइन। दिस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस इज़ नोन एज पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अब देखिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट पीछे वाले हमने टॉपिक में वर्नियर कैलिपर में भी पढ़ा था। लीस्ट काउंट एक चीज़ आप ध्यान में रखें, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट के लिए। सिंपल सी बात है, आपने ये याद रखें कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। लीस्ट काउंट अगर यहाँ पे फाइंड करना चाहे तो हमें पता है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज, सबसे पहले आप पिच ऑफ द स्क्रू गेज फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये वाली नंबर ऑफ डिवीजन की जो स्केल की जो डिवीजन आएगी उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपकी पिच आएगी। अब देखिए ज़रा, मैंने आपको बताया था कि पिच में डिस्टेंस कितना होता है 1 मिलीमीटर। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर होती है हर एक 1 कंप्लीट रोटेशन पे। और नंबर ऑफ डिवीजन मैंने आपको बताया कि जो आपका ये वाला सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन 100 होती है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। हमें इससे भी पता चल रहा है कि जो स्क्रू गेज है ना वो स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक भी मेजर कर सकता है। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर। अगर हमें किसी सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करना है तो वो क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला है कि सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग फाइंड करनी है प्लस आपने वर्नियर स्केल रीडिंग और मल्टीप्लाई उसको करवा देना है लीस्ट काउंट से। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने पास से, कोई भी एक एग्जांपल है जिसमें मेन स्केल रीडिंग मेरे पास लेट्स सपोज आ जाती है जी 1 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग आ जाती है जी मेरे पास 1 मिलीमीटर। और अगर उसकी मैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग की बात करूं तो वो मेरे पास आती है जी 85 डिवीजन्स। तो मैंने क्या करना है, फार्मूला के मुताबिक जो इसकी सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इसका जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट कितना है जी 0.01। तो मैं क्या करूंगा 85 मल्टीप्लाई 0.01 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.85 मिलीमीटर। ठीक है, और इस रीडिंग को मैं ऐड कर दूंगा इस वाली मेन स्केल रीडिंग में। तो 1 + 0.85 मीटर अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 1.85 मिलीमीटर। ये आ जाएगा आपका डायामीटर। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ का डायामीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।